यहाँ पर हम देखते हैं एक भविष्यवाणी को देखते हैं जो यशायाह नबी के द्वारा की गई है। यीशु मसीह के जन्म के 600 वर्ष पूर्व उसके आगमन की एक आवाज पुकार को हम यशायाह नबी के मुख से सुना है। हम यदि कोई बात बोलते हैं कि आने वाले दिनों में ऐसा होगा, एक सप्ताह बाद पूछने लगते हैं पास्टर जी आपने बोला था नहीं हुआ, तो क्यों नहीं। लेकिन हम देखते हैं 600 साल के पूर्व यीशु मसीह की आने की एक क्या है पहले से भविष्यवाणी हुई है। वहां पर लिखा है इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो उस कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। आमीन। उस वहां पर देखते हैं कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। इम्मानुएल का अर्थ जानते क्या है? प्रभु हमारे साथ में है। इम्मानुएल की जो घोषणा हुई थी, उस इम्मानुएल की जो आने वाले समय में वो मनुष्यों के साथ में रहने के लिए घोषणा करता है, वहां पर इम्मानुएल का नाम दिया जाता है। वो हमारे साथ में रहेगा, इस बात की भविष्यवाणी वहां होती है। यीशु मसीह के आने के 600 वर्ष पूर्व की गई बातों को फिर नबियों के द्वारा कहा गया है। उत्पत्ति की पुस्तक में भी हम देख सकते हैं, लेकिन हम वहां नहीं जाना चाहते हैं। और देखते हैं उसका जन्म 600 वर्ष के बाद होता है। वो कुंवारी गर्भवती होती है और उसका नाम क्या रखा गया है? यीशु रखा गया है। मत्ती रचित सुसमाचार 1:23 हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर 1 वर्स 23। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। कौन? जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ में है। और देखते हैं उस यशायाह नबी की बात जिस प्रकार उसने मुख से की थी, यहाँ पर भी एक स्वर्गदूत के द्वारा वहां पर इसका सुसमाचार को दिया जाता है। एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र को जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। इसका अर्थ है प्रभु हमारे साथ में है। परिजनों, प्रभु यीशु मसीह संसार में जब आया है मानव जाति का उद्धार करने के लिए, पापियों को बचाने के लिए, उसके आगे अब देखते हैं सॉरी इसमें हम लिखते हैं कि जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। इसके ऊपर हम पढ़ते हैं 18 वचन। यीशु का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, जो उसके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। और देखते हैं अगर उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था उसे बदनाम करना नहीं चाहता था कि उसके चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों को सोच में ही तो वहां पर देखते हैं प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा। वहां पर मांगनी हुई थी और उस समय में उसको स्वर्गदूत स्वप्न में दिखाई दिया और क्या बोलता है, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। तो यीशु मसीह जो कुंवारी मरियम के गर्भ में जब आया तो पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया है। उस स्वर्ग से सिंहासन को छोड़कर, उस महिमा को छोड़कर इस जगत में आया। इस पृथ्वी पर पवित्र आत्मा के द्वारा उसका जन्म हुआ।
क्यों हुआ? क्योंकि आदम ने तो पाप किया था, उसके रक्त में, उसके शरीर में भी था पाप था। परमेश्वर नहीं चाहा इस मनुष्य के द्वारा जो जन्म हो, क्योंकि वो कभी भी पवित्र नहीं हो सकता। आदम का जो पीढ़ी से जब पाप किया था वो हमारे डीएनए में है, हमारे शरीर में है, उसके द्वारा उसका जन्म होना कभी भी पवित्रता को नहीं दिखा सकता है। इसलिए उसका जन्म कुंवारी माता मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा के द्वारा इस संसार में आया और उसने जन्म लिया और उद्धारकर्ता के रूप में जाना गया। प्रियजनों, अब जब प्रभु यीशु मसीह को, जब इस संसार में सभी लोग खुशियां को मनाते हैं, हर एक व्यक्ति यही सोचता है, अरे जन्मदिन 2000 साल पूर्व हुआ है, आओ हम भी खुशियां मनाएं। लेकिन क्या हमारे हृदय में प्रभु ने जन्म लिया है? ये बात हमें सोचना है। कई चर्च मालूम है क्रिसमस को नहीं मनाते हैं। वो कहते हैं इन लोगों को साल में एक ही बार इनका जन्म होता है, उसके बाद फिर अगले साल जन्म होता है। लेकिन ऐसा नहीं है प्रियजनों। हम जब रात में सोते हैं, हमारी नींद सुबह उठेगी हमें नहीं मालूम। हम प्रतिदिन नए जन्म को लेते हैं। हम अपने हृदय में प्रभु को जन्म लेना है। यदि हमने अपने हृदय से मसीह को नहीं जन्मा है तो हम कभी भी उद्धार नहीं पा सकते हैं। हमारा उद्धार केवल यीशु मसीह के द्वारा हुआ है, उसको हमारे हृदय में ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि वहां कहता है इमानुएल, परमेश्वर हमारे साथ में है। 25 दिसंबर में ही नहीं आता है, फिर अगले साल इंतजार करने की जरूरत नहीं यीशु मसीह को कि अगले साल फिर हम जाएंगे यीशु मसीह का जन्मदिन मनाएंगे। हमको हर रोज प्रभु के जन्मदिन को मनाना है, हम खुशियां मनाना है, बांटना है, उसके संग संग होना है, तब तो हमने प्रभु में जन्म पाया है। हमारे घर में संतान होती है, क्या साल में एक ही बार बुलाते हैं कि हॉस्टल से कि जन्मदिन बुलाने के लिए? हम उसके साथ जब जब रहते हैं, हर पल जीते हैं, हम उस आनंद को मनाते हैं कि प्रभु ने हमें संतान को दिया है। हम अपनी आंखों से कभी उसको नहीं हटाते हैं। वो खुशियाँ जो हमें समय पे सालों पहले दी थी और आज भी हम उसको अपने जीवन में महसूस करते हैं। कब तक महसूस करते हैं? जब तक हम जीवित रहते हैं। पुत्र हमारे पास हो या ना हो, वो चाहे वो अपने परिवार के साथ दूर जाए, तब भी हम उस आनंद को मनाते हैं, कहते हैं मेरा एक बेटा है। हम अपना परिचय कैसे देते हैं दूसरे को? मेरी एक पत्नी है, मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटी है, प्रभु ने मुझे दिया है। हम अपना परिचय रख कर खत्म नहीं करते हैं। इसी प्रकार प्रियजनों, हम मसीह हैं, प्रभु ने मेरे हृदय में जन्म लिया है, उसको हर दिन अपने उस जन्म को महसूस करना है, हर पल अपने हृदय में महसूस करना है। तभी तो इमानुएल है कि वो मेरे साथ में है। बड़े दुख की बात है, हम क्रिसमस में ही और 25 दिसंबर को, 1 जनवरी को ही हम चर्च में जाते हैं। यदि ऐसा है तो प्रियजनों, आपके हृदय में जन्म नहीं है। आप नाम मात्र मसीह हैं। मसीह को अपने हृदय में रख छोड़ना है हमें, उसके साथ हमें जीना है, चलना है। क्योंकि हमारा ये जीवन 2 दिन का नहीं है, एक जीवन है, अनंत काल का जीवन है। उसकी खूबियां हैं, उसकी गुणवत्ता है। क्या है? हम देखते हैं त्रिएक परमेश्वर हम क्यों कहते हैं? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के रूप में आदि में परमेश्वर ने हमारे पुरखाओं से आमने सामने बात किया, लेकिन इसके बाद प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया और हमारे मनुष्यों के बीच में रहकर इस संसार में चले गया। और इसके बाद कौन आया है? पवित्र आत्मा है। आज वर्तमान में वो यीशु मसीह का उस स्वरूप को हमारे हृदय में रख छोड़ा है। तीनों की एक विशेषता है। परमेश्वर जिसको कहते हैं वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में कहा जाता है। यीशु मसीह भी उसमें एट्रीब्यूट्स, गुणों को देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में कहा गया है। सर्वशक्तिमान यीशु, क्योंकि उसने तूफान को थामा था, याद है ना? मुर्दों को झिलाया था, लाजर को क्या है, इसके बाद खोलियों को चंगाई किया था। तूफान को थाम कर उसने उसको सामर्थ्य को प्रकट किया है।
वर्तमान में पवित्र आत्मा भी सेम है। परिजनों, हमारे बीच में आने वाली विपत्तियों को, संकटों को जब हम परमेश्वर के सानिध्य में पुकारते हैं तो पवित्र आत्मा उस आने वाली विपत्तियों को दूर करता है। दूसरे गुण है सर्वव्यापी है। परमेश्वर हर जगह उपस्थित है क्योंकि वह सृष्टि को चलाता है। यीशु मसीह भी सर्वव्यापी है। हम देखते हैं जब चेलों को बुलाया अंद्रयास को, और जिसको बुलाते हैं तब वो बोलता तू मुझे कैसे जानता है। और इसके बाद भी मृत्यु के बाद भी जीव उठा और हर जगह सबको दिखा। हम देखते हैं दो चेले जाते हैं वहां के, जाते टाइम दो चेले जाते हैं, उनसे बातें करते हुए पहुंच जाता है। कई जगह उसका प्रमाणता है। सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी है। यहूदी फरीसी सब उसको समझ नहीं पाए उसकी बातों को। आज भी हम उसका अध्ययन करते हैं, उसकी बातों को नहीं समझ पाते हैं। और अनंत काल का परमेश्वर कहा जाता है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी और अनंत काल का परमेश्वर है। ये सारे गुण उसके जीवन में है। पवित्र आत्मा भी इसलिए कहा जाता है परमेश्वर हमारे साथ में है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पूरे आने के बाद ऐसा नहीं गया, उसने पवित्र आत्मा को दिया है। वह हमारे संग रहता है, हम उसके साथ चलते हैं। वो उसने अभी तक हमारा साथ में छोड़ा नहीं। जिस प्रकार आदम के साथ अदन वाटिका में वो घूमता था, आज भी हमारे साथ में चलने के लिए आज हमारे साथ में है। इसलिए प्रियजनों, यीशु मसीह ने हमें हमेशा हमारे नए जीवन बनाता है, हमें नए जीवन को दिया है। तो हर समय हर पल हमें उस खुशियों को मनाना है। मात्र 25 तारीख को ही मनाने कर हमें जाने की जरूरत नहीं है। हमें जिसने यदि 25 तारीख को चुन कर रखा है तो प्रियजनों हमने मसीह जीवन को नहीं पाया है। इसलिए अनंत काल का परमेश्वर, वो अनंत काल का परमेश्वर, यदि आप उस पर विश्वास करते हैं तो हमको उस अनंत काल परमेश्वर के साथ में हमें कभी नाश न होने वाला वो जीवन भी देगा। और वो हमेशा सदैव काल तक हमारे साथ रहने के लिए उसने वायदा किया है। वो प्रतिज्ञा को हमसे कह गया है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। आमीन। यूहन्ना 14 में लिखा है ना, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। 14 अध्याय का पहला वचन क्या बोल रहा है? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी, मेरे